राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज आप सब जानेंगे आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष वर्ष 2024 में एकादशी व्रत कब धारण किया जाएगा, व्रत का पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, एवं सुनेंगे योगिनी एकादशी व्रत की कथा। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। इस व्रत को धारण करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु श्री कृष्ण के चतुर्भुज स्वरूप का पूजन किया जाता है। इस व्रत को धारण करने वालों को ऋषि श्राप, देवी आपदा जैसे आपराधिक कष्ट भी नष्ट हो जाते हैं तथा रोगों से मुक्ति मिलती है, स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है एवं रूपवान होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा अंत समय में विष्णु भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। आप सभी भक्तों को आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। लक्ष्मी नारायण आप सभी की इच्छाओं को पूर्ण करें। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। इस दिन को एकादशी या ग्यास व्रत के नाम से जाना जाता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को, भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली होती है और जब व्यक्ति के पापों का नाश हो जाता है तभी उसके पुण्य उदित हो पाते हैं। उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय 1 जुलाई 2024 दिन सोमवार सुबह 10:28 पर हो जाएगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 2 जुलाई 2024 दिन मंगलवार सुबह 8:44 पर हो जाएगी। तो हमें सूर्य उदय व्याप्ति के अनुसार द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत जो कि प्राप्त हो रहा है वह सभी वैष्णव एवं गृहस्थ जन दोनों ही 2 जुलाई 2024 दिन मंगलवार को व्रत का धारण कर सकेंगे। द्वादशी तिथि की समाप्ति 3 जुलाई 2024 दिन बुधवार 7:11 पर हो जाएगी। एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासन के समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासन का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासन का होता है। इसे छोड़कर व्रत का पारण करना चाहिए। तो सभी भक्तजन व्रत का पारण 3 जुलाई 2024 दिन बुधवार को सुबह 5:28 से सुबह 7:11 तक व्रत का पारण कर लेंगे। योगिनी एकादशी का व्रत का पारण जो कि जौ के चूर्ण से किया जाएगा। यदि यह संभव ना हो सके तो आप तुलसी दल या फल से भी व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वह समय सुबह 4:06 से सुबह 4:46 तक होगा। सूर्य उदय का समय 5:11 से और सूर्यास्त का समय शाम 6:52 पर होगा। एकादशी के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी एवं भगवान श्री कृष्ण की गंध, पुष्प, दीप, धूप आदि से पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान को पीले फूल अर्पित करने चाहिए। इस दिन भगवान को तुलसी दल युक्त नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। योगिनी एकादशी के दिन गो, घृत और मिश्री का भोग लगाना चाहिए। इस प्रकार से व्रत धारण करने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। जो भी भक्तजन व्रत धारण करते हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इस दौरान शुद्ध और सात्विक वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए तथा नशीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत का दशमी तिथि से ही नियमों का पालन करना चाहिए। इस दिन सूर्यास्त होने से पूर्व सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर गंगा में स्नान करना चाहिए या फिर अपने नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण से व्रत को निर्विघ्न पूर्ण होने की प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाएं और पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु से कहें। भगवान की सुबह और शाम पूरे विधि विधान से पूजन करें और कथा का श्रवण करें। भगवान विष्णु की आरती करें। इस दौरान विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु चालीसा का पाठ करें या श्रवण करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी मंत्र का जप जितना हो सके करें।
भगवान विष्णु के चरणों में अपने मन को लगाएं। इस प्रकार से भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से भगवान विष्णु का पूजन करते हुए कथा का श्रवण करें। तो आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है। युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कहने लगे, मैंने आपकी निर्जला एकादशी व्रत की कथा तो सुन ली, पर आप मुझे योगिनी एकादशी कथा के महात्म्य के बारे में बताएं। तो श्री कृष्ण कहने लगे, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। आज मैं इसके महात्म्य की एक पौराणिक कथा कहता हूँ। अलकापुरी राज्य में एक कुबेर नामक राजा राज्य करता था। वह शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। पूजा के लिए वह हेम नामक माली से रोज पुष्प मंगाया करता था। उसकी स्त्री अति सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। हेम माली एक दिन मानसरोवर से पुष्प तोड़कर घर आया। पत्नी की छवि को देखकर कामातुर हो गया और वह अपनी पत्नी के साथ रमण करने लगा। फूल ले जाना भूल गया। तब राजा कुबेर ने अपने सैनिकों को भेजा। सैनिकों ने सब वृतांत आकर कह सुनाया। राजा कुबेर ने माली को बुलाकर कहा, अरे महापापी नीच, तूने मेरे पूज्यवर शिवजी का तिरस्कार किया। इस कारण श्राप देता हूँ, तू स्त्री के वियोग से दुख भोगेगा, मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से वह माली पृथ्वी पर गिराया गया। स्त्री का वियोग हो गया, कोढ़ी बनकर कष्ट पाने लगा। शरीर से तो दुर्गंध आती थी, परंतु अंतःकरण उसका दर्पण के समान शुद्ध था। शंकर भक्ति के प्रभाव से उसे पिछले जन्म की स्मृति थी। प्रायश्चित करने के लिए वह हरिद्वार में आ गया। गंगा जी का स्नान किया, परंतु मक्खियों ने पीछा ना छोड़ा। भिन्न भिन्न करती रही। अंत में पतित पावनी देवभूमि उत्तराखंड को चला गया। देव प्रयाग होता हुआ जमुनोत्री के तट पर पहुंचा, जहां चिरंजीवी महामुनि मार्कंडे का आश्रम था। उनके दर्शन से मक्खियां अंतर्ध्यान हो गई। हेममाली उनके चरणों में गिर पड़ा। अपने अपराध की कथा सुनाकर उनसे मुक्ति का उपाय पूछा। मार्कंडे मुनि बोले, आप आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत विधि विधान से करो, समस्त पापों का नाश हो जाएगा। अतः हेममाली ने मुनि की शिक्षा से योगिनी एकादशी का व्रत किया। उनके प्रभाव से अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ। जो फल 88,000 ऋषियों को भोजन कराने से मिलता है, वह इस एकादशी के महात्म्य को सुनने से मिलता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। इस प्रकार से जो भी भक्तजन सच्ची श्रद्धा के साथ और नियम निष्ठा के साथ योगिनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा रोगों से मुक्ति, स्वस्थ लाभ की प्राप्ति होती है तथा सुंदर व रूपवान होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत सच्ची श्रद्धा और नियम के साथ रखते हैं, भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी मनोरथ सिद्ध करते हैं। तो आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। राधे राधे।